ओम शांति। आज है 27 सितंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कर्म की गुह्य गति समझाई है। बाबा कहते, बच्चे, ये संसार खेल खेलने का एक मांडवा है, एक स्टेज है जहां पर तुम बच्चे अपने अपने पार्ट को बजाते हो। इसीलिए इसको कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। बाबा कहते, बच्चे, मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही सुख दुख दोनों देते हैं। वास्तव में बाबा कहते, बच्चे, मैं किसी को दुख क्यों दूंगा? मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, मैं सुख में जाने का रास्ता बताता हूं। इसीलिए मनुष्य की समझ और बाप आकर जो समझ देते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बाबा कहते, अपने कर्मों पर ध्यान दो, हमेशा अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो और सुख की दुनिया में जाने के योग्य बनो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है, यहां तुम्हें सतबाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। आज की मुरली से प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्य की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे कर्मों का फल है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसको पुकारते हैं बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी है, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते, मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहां रहती है वह है ब्रह्म महातत्व, जहां सूर्य चांद नहीं होते हैं, न मूल वतन न सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना। तो इस मांडवे की बिजली मिलती है रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य। यह है बत्तियां। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है दिन और द्वापर कलयुग को कहा जाता है रात। यह भी समझ की बात है, नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नहीं होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। यह है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के। यह है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है, सब मनुष्य के लिए यह कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है।
तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? पाठशाला में कभी कोई बूढ़े आदि नहीं पढ़ते हैं। यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहां कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। कहीं पर भी कोई भी सत्संग में चले जाओ, बाबा कहे वहां बस कथा सुनते हैं, बाकी एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से भी लज्जा आती है। क्यों? सत तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलियुगी मनुष्य का, सत का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, सारे सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब है झूठी पाठशाला है। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं है। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं, बाकी कहां भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग आदि में कोई पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं। वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा। वह आत्मा तो शरीर छोड़ भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़ी है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेंगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। यह तुम जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पाठ बजाना ही है। बाप ने समझाया है, सतयुग में है नष्टो मोहा, मोह जीत की भी कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती है सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कन रस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाप कहते हैं, तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, यह भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ी होता है, जीत और हार होती है। इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल है, जिसका नाम बाला है। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। जगदीश भाई का नाम
पहले आ जाता। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं। ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा कहते हैं किताबें लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं, ज्ञान को इतना उठा नहीं सकते हैं, जीवन में धारण नहीं कर सकते। यह भी कहेंगे ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, ये प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा पार्ट क्यों है, ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है। अब गुनाह की तो बात ही नहीं है, ये तो पार्ट है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेगी, जिन पर सितम होंगे ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पार्ट क्यों। नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, इन बातों में सहनशीलता इतनी रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं, खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है। रक्त की नदियां भी बहेगी, कहां भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और ऐसा समय महसूस होता है बहुत जल्दी आ रहा है। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है, हम फिर अपने शांति धाम सुखधाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हो। वह सब तो समझते हैं। क्या समझते? परमात्मा लिंग है। शिव लिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? पूछते बाबा, कभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। यह तब क्या है? शिवलिंग क्या है? भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है फिर पूजा के लिए। शिवलिंग उनकी निशानी है पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो फिर यह चीजें नहीं होंगी। जब पूज्य अवस्था में चले जाएंगे तब ये चीजें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, इसको पता थोड़ी है कि भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी है हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाए? दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। बाबा कहते दुख सुख ये अपने ही कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं। ये मनुष्य की समझ है कि सुख का एवजा सुख और दुख का एवजा दुख
ये तो परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते मैं कभी दुख नहीं देता हूं, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूं। या फिर सुख और दुख का खेल है? सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो ये भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ही ये भक्ति आदि सब करते हैं ना। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्य से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, परंतु यहां सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य। इतने थोड़े राजाएं होंगे, यहां तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाए। वहां तुमको समुद्र में जाने का नहीं है, वहां सिलोन बर्मा आदि होंगे नहीं। बाबा कहे वहां सिलोन बर्मा आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं। ये कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हब करते गए। राज्य स्थापन किया, फिर धीरे धीरे हब करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़ी हो। बाबा कहे तुम कहाँ गए थोड़ी हो। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं, बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सके। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है, एक बात सिर्फ धारण करनी है। मीठे बच्चे, बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। कहा था तो बाबा कहे फिर तुमको कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना, शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है, ये सब खत्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बच्चे कहते हैं आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही है सबको ले जाने। काल है ना, सिंध में कहते थे ये कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही है ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़ी जानते हैं वह है ही कलयुगी संप्रदाय।
बाबा कहे वो तो है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय, तुम हो संगम योगी, पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम कौन है? यह लक्ष्मी नारायण है ना। फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर स्थापना होती है। फाउंडेशन लगता है ना, कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। यह भी झाड़ है, सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के, एक ही झाड़ में कितने वैरायटी है। यही वंडर है, ये एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। वैरायटी फूलों का मनुष्य का गुलदस्ता है, अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्य का। एक सूरत न मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना, एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज रियल होती है वह खत्म भी होती है, जो चीज रियल होती है वह खत्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़ी है। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। और कुछ न समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। यह आत्मा ने कहा, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। यह तो सहज है ना, हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब पर उपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात पर उपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदाकाल के लिए विदाई दो। विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदाकाल के लिए विदाई दो। आज का व्यक्त इशारा है,
अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किला के अंदर सेफ रहे, जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते हैं, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। अच्छा, ओम शांति।